अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का वीडियो रिएक्शन का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा, एक वाक़या सुनने जा रहे हैं जो कि बहुत ही हैरान करने वाला है। क्योंकि एक कबीले के लोग थे जहाँ पे उन्होंने हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज किया था, और उसके बाद क्या हुआ था और क्या चैलेंज दिया था, वो सारे वाक़या जो है इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सुनने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या, तो इस वीडियो को आगे तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। एक मर्तबा जब कबीला कुरैश मक्का ने इस्लाम को इस पूरी दुनिया में फैलते हुए देखा कि इस अकेले मोहम्मद की वजह से हमारे लोग जो बुतों की पूजा करते हैं, जो बुतों को अपना खुदा मानते हैं, वो लोग रोज बरोज इसके बताए हुए दीन में दाखिल होते जा रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हमारे ही लोग इस मोहम्मद के दीन को कबूल करके हमें ही कत्ल कर देंगे। इसी वजह से कबीला कुरैश मक्का ने व्यूअर्स, कबीला कुरैश मक्का वो कबीला है, वो खानदान है कि जिस कबीले ने अपनी सारी जिंदगी इस काम के लिए लगा दी कि किसी न किसी तरह इस मोहम्मद के बताए हुए दीन को झूठा साबित किया जाए और इसके दीन का नामो निशान इस दुनिया की सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। व्यूअर्स, ये वही कबीला था कि जो कबीला अपनी सारी जिंदगी मक्का में रह के इस्लाम के खिलाफ साजिशें करता रहा, और इसी कबीले की इन्हीं साजिशों की वजह से ही हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना चाहते हुए भी मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करना पड़ी। इसी वजह से कबीला कुरैश मक्का ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम को झुटलाने के लिए, यानी कि झूठा साबित करने के लिए, अपने सारे कबीले में से 3 अक्लमंद लोगों को बाहर निकाला और इन 3 अक्लमंद लोगों को नजरान के आलिम यहूदियों की तरफ भेजा कि जाओ नजरान, और नजरान जाकर नजरान के आलिम यहूदियों से वो इल्म, वो बातें और वो उलूम सीख कर आओ कि जिन उलूम के जरिए हम मोहम्मद और मोहम्मद के दीन को झूठा साबित कर सकें। इसी तरह वो 3 अक्लमंद लोग सरजमीन मक्का से सरजमीन नजरान में पहुंचे। व्यूअर्स, नजरान एक शहर का नाम है और ये शहर मौजूदा दौर में सऊदी अरेबिया में मौजूद है। इसी तरह जब वो 3 अक्लमंद लोग सरजमीन मक्का से सरजमीन नजरान में पहुंचे, तो सरजमीन नजरान में पहुंचने के बाद वहां पर उन 3 अक्लमंद लोगों की मुलाकात नजरान के सबसे बड़े यहूदी आलिमों से हुई। तो वहां के यहूदी आलिमों ने इन 3 अक्लमंद लोगों को 3 सवाल बताए और कहा कि जाओ और जाकर मोहम्मद से ये 3 सवाल करो, और अगर मोहम्मद इन 3 सवालों का सही जवाब देता है तो ये समझ लेना कि वो एक सच्चा नबी है, और जब वो इन 3 सवालों का सही जवाब दे देगा तो तुम फिर उससे एक और चौथा सवाल करना, और अगर मोहम्मद तुम्हारे उस चौथे सवाल का भी जवाब देता है तो फिर ये समझ लेना कि वो एक झूठा नबी है, क्योंकि हमारी किताब और हमारे इल्म के मुताबिक इस चौथे सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की पाक जात के अलावा और कोई नहीं जानता, हत्ता कि वो आखिरी नबी भी नहीं जानता कि जिसका जिक्र हमारी किताबों में मौजूद है। इसी तरह उन 3 अक्लमंद लोगों ने ये कुछ सवालात अपनी किताब में लिखे और वापस कबीला कुरैश मक्का की तरफ लौट गए। जब ये 3 अक्लमंद लोग सरजमीन मक्का में कबीला कुरैश के पास वापस पहुंचे, तो वापस पहुंचने के बाद इन 3 अक्लमंद लोगों ने ये जो सवालात नजरान के यहूदी आलिमों से लेकर अपनी किताब में लिखे थे, तो वो सवालात इन 3 अक्लमंद लोगों ने अपने कबीले, यानी कि कबीला कुरैश मक्का के बड़े बड़े आलिमों के सामने रखे और इन्हें इनके सवालात के जवाबात पूछे। लेकिन कबीला कुरैश मक्का के बड़े बड़े आलिम भी इन सवालात के जवाबात ना दे सके। जब कबीला कुरैश के लोगों ने ये देखा कि हमारे बड़े बड़े आलिम भी इन सवालात के जवाबात नहीं दे पा रहे, तो उन्होंने कहा, हाँ, अब चलते हैं मोहम्मद के पास, आज देखें तो सही कि ये मोहम्मद हमारे इन सवालात के जवाबात कैसे देता है। आज तो मोहम्मद के दीन को हमसे कोई नहीं बचा सकता, आज हमें इसे झूठा ही साबित करना होगा, और आज हम इसके दीन को झूठा साबित करके ही रहेंगे। लिहाजा कबीला कुरैश मक्का के बहुत बड़े बड़े आलिम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत जनाब अबू तालिब के पास पहुंचे
और हजरत जनाब अबू तालिब से कहने लगे कि आए अबू तालिब, तुम्हारा भतीजा मोहम्मद हमारी कौम की मुखालिफत कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है और लोगों के दरमियान फसाद फैला रहा है, और वो कहता है कि उस पर आसमानों से वही नाजिल होती है। अच्छा, तो आज हम उसके लिए कुछ सवालात लेकर आए हैं। अगर तुम्हारा भतीजा मोहम्मद हमारे सवालों के जवाब देता है तो फिर हम उसे एक सच्चा नबी मान लेंगे, और अगर वो हमारे सवालों के सही जवाब नहीं दे पाया तो फिर वो एक झूठा नबी होगा। जब हजरत जनाब अबू तालिब ने यह सुना तो आपने कबीला कुरैश मक्का से कहा कि आए कबीला कुरैश, तुम्हारे जहनों में जो जो सवाल है वो सवाल मेरे भतीजे मोहम्मद से करो, तुम इसका दानिशमंदाना जवाब पाओगे। जब कबीला कुरैश मक्का ने यह सुना कि मोहम्मद जवाब देने के लिए तैयार है तो कबीला कुरैश मक्का में से कुछ लोग आगे बढ़े और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना पहला सवाल किया कि ऐ मोहम्मद, हमें ये बताएं कि वो ऐसे कौन से लोग हैं कि जो पहले जमाने में मौजूद थे लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गए और फिर वो सो गए। अब आप हमें ये बताएं कि ये लोग कौन थे, ये लोग कितनी देर तक सोए रहे, और जब ये लोग नींद से बेदार हुए यानी कि नींद से उठे तो इन्होंने क्या क्या किया और इनका किस्सा क्या है। जब कबीला कुरैश मक्का ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पहला सवाल किया तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इनके पहले सवाल का जवाब दिया कि आए कबीला कुरैश, वो लोग जो पहले जमाने में मौजूद थे लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गए और फिर वो सो गए, तो वो लोग सहाबे कहफ थे। ये वो लोग थे कि जो अपने रब से राजी थे और इनका रब इनसे राजी था। जब सहाबे कहफ के दौर में एक जालिम बादशाह ने ये चाहा कि सहाबे कहफ अल्लाह के सच्चे दीन को छोड़कर हमारा दीन कबूल कर लें, तो सहाबे कहफ अपने ईमान और अपने दीन को उस जालिम बादशाह से बचाने के लिए उस जालिम बादशाह के शहर से भागकर शहर के बाहर एक गार में जाकर छुप गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ करने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, हमें इस जालिम बादशाह के शर से बचा। आए कबीला कुरैश, जब सहाबे कहफ दुआ करने के बाद उसी गार में सो गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें 300 साल और 9 दिन तक उसी गार में सुलाए रखा, यहां तक कि वो जालिम बादशाह मर गया। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबे कहफ को उस जालिम बादशाह के शर से बचा लिया, और बेशक ये मेरे परवरदिगार का एक मौजज़ा था। इसी तरह इसके बाद कबीला कुरैश मक्का ने अपना दूसरा सवाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि ऐ मोहम्मद, आप हमें ये बताएं कि जब हजरत जनाब मूसा ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये पूछा था कि ऐ मेरे परवरदिगार, क्या मेरे अलावा इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा इल्म वाला कोई इंसान मौजूद है या फिर नहीं, तो ऐ मोहम्मद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जनाब मूसा से जवाब में ये फरमाया था कि हाँ ऐ मूसा, इस दुनिया में तुझसे भी ज्यादा इल्म वाला इंसान मौजूद है। ऐ मोहम्मद, अब आप हमें ये बताएं कि वो इंसान कौन था जो हजरत जनाब मूसा से भी ज्यादा इल्म रखता था, और ये सारा किस्सा क्या था। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इनके दूसरे सवाल का जवाब दिया कि आए कबीला कुरैश, वो इंसान जो हजरत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा इल्म रखता था, तो वो इंसान हजरत हिजर अलैहिस्सलाम है। जब किसी शख्स ने हजरत मूसा से ये पूछा था कि ऐ मूसा, क्या आपके अलावा भी इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो आपसे भी ज्यादा इल्म रखता हो, तो हजरत मूसा ने कहा कि ऐ बंदे खुदा, मैं नहीं जानता। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यही सवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत से भी किया था कि ऐ मेरे परवरदिगार, क्या मेरे अलावा भी इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो मुझसे भी ज्यादा इल्म रखता हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा से फरमाया कि हाँ मूसा, इस दुनिया में तेरे अलावा भी एक ऐसा इंसान है जो तुझसे भी ज्यादा इल्म रखता है, और वो इंसान तुझे उस जगह पर मिलेगा कि जहां पर दो समंदर आपस में मिलते हैं। तो इसी तरह हजरत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बहुत सी मुश्किलात का सफर तय करते हुए वहां तक पहुंचे कि जहां पर दो समंदर आपस में मिलते हैं।
तो वहां पहुंचने के बाद हजरत मूसा की मुलाकात हजरत हिजर अलैहिस्सलाम से हुई। तो जब हजरत मूसा हजरत हिजर से मिले तो हजरत मूसा ने हजरत हिजर से निहायत ही अदब और एहतराम से पूछा कि ऐ जनाब हिजर, क्या मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजार सकता हूं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इल्म आपको अता किया है उस इल्म में से कुछ इल्म मैं भी हासिल कर लूं। तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मूसा, आप सब्र नहीं कर पाएंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ जनाब हिजर, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे और मैं खामोशी से ही आपके साथ बस चलता रहूंगा। तो इसी तरह हजरत मूसा और हजरत हिजर दोनों इकट्ठे सफर पर रवाना हुए। हजरत मूसा और हजरत हिजर दोनों इकट्ठे कश्ती पर सफर कर ही रहे थे कि अचानक हजरत हिजर ने कश्ती में एक बहुत बड़ा सुराख कर दिया। ये देखकर हजरत मूसा ने कहा कि ए हिजर, ये आपने क्या किया? क्या आप इन गरीब लोगों की कश्ती को डुबोना चाहते हैं? तो ये सुनकर हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मूसा, मैंने आपसे कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह हजरत मूसा और हजरत हिजर कश्ती से उतरे और कश्ती से उतरकर आप दोनों ने एक बस्ती की तरफ सफर करना शुरू कर दिया। अभी आप दोनों उस बस्ती की तरफ जा ही रहे थे कि हजरत हिजर ने रास्ते में ही एक नौजवान बच्चे को कत्ल कर दिया। जब हजरत मूसा ने यह देखा कि हजरत हिजर ने एक नौजवान बच्चे को बिना किसी गलती के कत्ल कर दिया है तो हजरत मूसा ने हजरत हिजर से कहा कि ए हिजर, आपने ये क्या किया? आपने इस बेचारे बच्चे को बिना किसी गलती के कत्ल कर दिया। इसने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था। तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मूसा, मैंने आपसे कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। तो हजरत मूसा ने हजरत हिजर से कहा कि ऐ हिजर, अब मैं आपसे कोई भी सवाल नहीं करूंगा और अगर अब मैंने आपसे कोई भी सवाल किया तो आप मुझे अपने साथ ना रखिएगा। तो इसी तरह हजरत मूसा और हजरत हिजर सफर करते करते एक ऐसी बस्ती में जा पहुंचे कि जहां पहुंचने के बाद आपको बहुत जोरों की भूख लग गई। तो आपने उस बस्ती के लोगों से खाने के लिए कुछ मांगा, लेकिन उस बस्ती के लोगों ने आपको खाने के लिए कुछ भी ना दिया। इसी तरह हजरत मूसा और हजरत हिजर उस बस्ती से निकल ही रहे थे कि हजरत हिजर ने एक टूटी हुई गिरने वाली दीवार देखी। तो हजरत हिजर ने उस दीवार को दोबारा तामीर किया और गिरने से बचा लिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा कि इन लोगों ने तो हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया और हजरत हिजर तो इन लोगों की टूटी और गिरी हुई दीवार बनाकर इन पे उल्टा एहसान किए जा रहे हैं, तो हजरत मूसा ने हजरत हिजर से पूछा कि ऐ हिजर, पहले आपने कश्ती में सुराख करके उन बेचारे गरीब लोगों का नुकसान किया, फिर आपने एक बेचारे बच्चे को बिना किसी गलती के कत्ल कर दिया। उस कश्ती वाले ने और उस बेचारे बच्चे ने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन आपने उनका नुकसान किया। और इधर इन बस्ती वालों ने तो हमें खाने के लिए कुछ खाना भी नहीं दिया और आप इन पे उल्टा एहसान किए जा रहे हैं और इनकी मदद किए जा रहे हैं। तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मूसा, मैंने आपसे कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। ऐ मूसा, अब सुनो। कश्ती तो वो उन गरीब लोगों की थी कि जो लोग दरिया से मछलियां पकड़कर अपने रिस्क का सामान इकट्ठा करते थे और अपने घर वालों का पेट पालते थे। मैंने उन गरीब लोगों की कश्ती में सुराख इस वजह से किया था क्योंकि दरिया के आगे एक जालिम बादशाह था जो कि हर सही कश्ती को जोरों जबरदस्ती से लूट लेता था। इसी वजह से मैंने उस कश्ती में सुराख कर दिया ताकि वक्ती तौर पर वो कश्ती बेकार हो जाए और वो बादशाह इन गरीब लोगों की कश्ती ना लूटे। इसी तरह मैंने उस नौजवान लड़के को कत्ल इस वजह से किया था क्योंकि उस लड़के ने बड़ा होकर एक जालिम इंसान बनना था और उस लड़के ने अपने मोमिन वालिदैन पर जुल्म सितम भी करना था। इसी वजह से मैंने ये चाहा कि मैं इस लड़के को कत्ल कर दूं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत जल्द इस लड़के के मोमिन वालिदैन को एक और बेटा अता करे जो कि एक नेक और मोमिन इंसान होगा। इसी तरह मैंने वो टूटी हुई दीवार इस वजह से दोबारा तामीर की क्योंकि उस बस्ती में एक मोमिन इंसान के 2 यतीम बच्चे भी रहते थे और उस दीवार के नीचे उन 2 यतीम बच्चों के बाप ने अपना खजाना दफनाया हुआ था। और ऐ मूसा, तेरे परवरदिगार ने यह चाहा कि ये 2 यतीम बच्चे अपनी जवानी की उम्र में आकर ये खजाना निकाल लें
और फिल वक्त इन 2 यतीम बच्चों के अलावा ये खजाना और कोई ना निकाल सके, इसी वजह से मैंने ये दीवार दोबारा तामीर कर दी। ऐ मूसा, मैंने दर हकीकत अपने गैब के इल्म से इन सभी लोगों के लिए एक अच्छा काम किया जो कि ज़ाहिरी तौर पर एक बुरा काम दिख रहा था, लेकिन ये मेरे परवरदिगार का मुझ पे कर्म है कि जिसने मुझे गैब के इल्म से आगाह किया। ऐ मूसा, मैंने आपसे कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से अब आप अपने रास्ते पर और मैं अपने रास्ते पर। इसी तरह इसके बाद कबीला कुरैश मक्का ने अपना तीसरा सवाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि ए मोहम्मद, अब आप हमें ये बताएं कि वो शख्स कौन था कि जो मशरिक व मगरिब यानी कि जहां से सूरज निकलता और ढलता है वहां तक पहुंचा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे इस जमीन की बादशाही अता की। ऐ मोहम्मद, अब आप हमें उस इंसान का नाम बताएं। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इनके तीसरे सवाल का जवाब दिया कि आए कबीला कुरैश, वो शख्स के जो मशरिक व मगरिब यानी कि जहां से सूरज निकलता और ढलता है वहां तक पहुंचा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे इस जमीन की बादशाही अता की, तो वो शख्स हजरत जनाब जुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब जुल्करनैन को इस जमीन की बादशाही अता की और वो जनाब जुल्करनैन ही थे कि जिन्होंने इस जमीन और याजूज मजूज की कौम के दरमियान इंसानों की हिफाजत के लिए लोहे और पिघले हुए तांबे से एक दीवार बना दी। और बेशक ये वो लोग हैं कि जो अपने रब से राजी हैं और इनका रब इनसे राजी है। जब कबीला कुरैश मक्का के उन आलिम और अक्लमंद लोगों ने ये देखा कि मोहम्मद एक एक करके हमारे सवालों का सही जवाब दिए जा रहा है, तो कबीला कुरैश के लोगों ने निहायत ही अदब और एहतराम से कहा कि ऐ मोहम्मद, अगर आपने हमारे इस आखिरी सवाल का सही जवाब दे दिया तो हमारा कबीला आपको नबी माने या न माने, हम आपको अल्लाह का सच्चा नबी मान लेंगे। ऐ मोहम्मद, अब आप हमें ये बताएं कि कयामत कब कायम होगी। व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि नजरान के यहूदी आलिमों ने कबीला कुरैश के उन 3 अक्लमंद लोगों से ये कहा था कि अगर मोहम्मद तुम्हारे आखिरी सवाल का अपने से ही जानबूझकर कोई मन घड़त जवाब देता है तो ये समझ लेना कि वो एक झूठा नबी है। सो व्यूअर्स, कबीला कुरैश के वो लोग ये सोच रहे थे कि मोहम्मद ने तो हमें पहले ही हमारे 3 सवालों का जवाब दे दिया है, अब आखिरी सवाल का भी कोई ना कोई जवाब तो देगा। तो इसी तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इनके आखिरी सवाल का जवाब दिया कि आए कबीला कुरैश, मेरा परवरदिगार मुझसे ये कहता है कि आए मेरे हबीब, ये जो लोग आपसे कयामत के बारे में सवाल करते हैं कि कयामत कब आएगी, तो आप इनसे कह दीजिए कि कयामत का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है और वही इसे वक्त पर जाहिर करेगा। इसी तरह इसके बाद जब कबीला कुरैश के उन लोगों ने ये देखा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सभी सवालात के सही सही जवाब दे दिए हैं, तो उन सभी बड़े बड़े आलिमों और अक्लमंद लोगों की जुबान से ये निकला कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बेशक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।